आज की असाइनमेंट में हम बनाना सीखेंगे अटेंडेंस शीट के एक्सेल में किस तरह से आप एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके कुछ शीट होगी, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के नेम होंगे, डेजिग्नेशन होते हैं और यहाँ पे जो महीना काउंट होता है 21 से लेके एक महीने का। मिसाल के तौर पे अगर हम अक्टूबर की सैलरी बना रहे हैं तो 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक ये सैलरीज के पैटर्न होता है और ये पैटर्न जो है वर्ल्ड वाइड यही पैटर्न जो है काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे सब एम्प्लॉइज प्रेजेंट हैं, तो अगर किसी को मैं एब्सेंट करता हूँ तो वो रेड शो हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी एम्प्लॉय एब्सेंट हो रहा है तो वो हमें प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो एब्सेंट है। और जो फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी हुई है कि अगर P हो तो उसके साथ वो कौन सा बिहेव करे और अगर A हो तो वो किसके साथ क्या बिहेव करे। हमने P से तो वो कुछ नहीं करना, लिहाजा एब्सेंट वालों को हमने जो है क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे आप जाएंगे तो दो तीन कलर्स हैं और अगर इसमें कस्टम फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर रखना है तो वो फ़ॉन्ट का कलर आप कोई सा भी रखना चाहें, रेड रखें या ब्लैक रखें और ब्लैक पे जो है फिल उसका जो है कौन सा हो, या फिल अगर ब्लैक रख रहे हैं तो फ़ॉन्ट उसका जो है वाइट रखें ताकि वो मज़ीद प्रोमिनेंट रहे और इसको कर देंगे ओके। तो देखें उसका जो भी एब्सेंट है अब उसको ब्लैक कर दिया सेल ने और प्रेजेंट को वैसे ही रखिए। तो आप जहाँ पे भी एब्सेंट प्रेस करेंगे तो वो ऑटो हाईलाइट होता जाएगा। अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट करेंगे डेज के तो 31 का महीना होता है अक्टूबर का, तो ये आपको मैन्युअली लिखने पड़ेंगे। 31 वंस आप लिखेंगे और यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा सब पे। और यहाँ पे काउंट करने हैं कि एब्सेंट कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फिलहाल मैं फार्मूला हटा देता हूँ, आपके आसानी के लिए ये समझाता हूँ कि इज इक्वल टू लिखेंगे और फार्मूला जनरेट करेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन, देन सिलेक्शन लेंगे हम इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक और कामा देंगे, फिर इन्वर्टेड कामा देंगे और हमें यहाँ से क्या लेना है एब्सेंट। तो ए वाले जो भी हैं एब्सेंट ब्रेक कामा ओवर ब्रैकेट ओवर और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे बता रहे नंबर ऑफ एब्सेंट इज 1 और इसी को आप कॉपी कर देंगे। तो अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट हैं तो उन 1000 स्टूडेंट का डेटा जस्ट 1 क्लिक के साथ आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे प्रेजेंट वाला डेटा शो करवाना है तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ और यहाँ पे रेंज सिलेक्शन होगी इसी तरह और कामा देंगे, इन्वर्टेड कामा देंगे और यहाँ पे इसको P जो है शो करवा देंगे हम और ब्रैकेट ओवर कुछ इस तरह से। और अब देखें कि प्रेजेंट डेज इसके 26 हैं उसमें और एब्सेंट 1 डे है। अब इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा कि यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज, यहाँ ये वाले और इसमें से माइनस करेंगे टोटल एब्सेंट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगी कि इस बंदे के 30 डेज जो हैं वो पेएबल हैं। और इसको ड्रैग डाउन करें तो आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं तो उन पे अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे एब्सेंट अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो देखें कि इसके नंबर ऑफ डेज जो पेएबल है वो और भी ज़्यादा कम हो रहे हैं और प्रेजेंट कम हो रही है और एब्सेंट ज़्यादा शो हो रही है। तो इस तरह से आप मंथली अटेंडेंस शीट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप ना सिर्फ स्टूडेंट का और बल्कि अपने एम्प्लॉइज़ का भी डेली मंथली बेसिस का अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।